तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिलेशन फंक्शन और प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था 2.2 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2.3। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4-5 क्वेश्चन है, इसी लेक्चर में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगर आप 1-2 क्वेश्चन लगा लेंगे तो 3-4 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं और इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ऑलरेडी हमने इसमें 3-4 क्वेश्चन ले ही रखे हैं। ठीक है, देखते हैं पहले इसमें क्या क्या बताना है। ठीक, पहला क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें 3 पार्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7। ठीक, और थर्ड है 1,3, 1,5, 2,5। ओके, तो दीज आर 3 क्वेश्चंस। ठीक, और फाइंड आउट क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, इफ इट इज फंक्शन फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पार्ट है। इसमें बताना है ये जो 3 रिलेशन दे रखे हैं, ये रिलेशन ये जो है, तो इसमें बताना है कि ये इसमें से कौन से फंक्शन है कि नहीं। अगर फंक्शन है, इफ इट इज फंक्शन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में क्या हमें करना है। ठीक, देखिए, तो पहले क्वेश्चन को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमारा जो रिलेशन है, रिलेशन अगर हम लोग आर मान लें, लेट कर लें कि ये रिलेशन हमारा किसका है, आर का। ठीक, तो आर बराबर जो हमको दे रखा है 2,1, 2, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, 2,1, 5,1। ठीक, ये क्या है 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। ठीक, तो ये एक रिलेशन है। अब जिसमें हम ये भी जानते हैं कि जो पहला एलिमेंट है 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये डोमेन है, और जो हम 1, 1, 1, 1, 1, 1 देख रहे हैं, ये इसकी रेंज है। पहला एलिमेंट डोमेन होता है और सेकेंड एलिमेंट जो होते हैं वो रेंज होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन और रेंज अगर हम निकालें तो निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी हमें एक चीज बता दी है कि जो ये रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं। अगर हम इसके रिलेशन को एक बात आपको समझाने की कोशिश करें, एक इमेज हम बना दें। ये एक हमने इमेज बना दी, ठीक, और इमेज हमने जब बनाई इसकी, तो आप देखिएगा ये इमेज हमने बनाई, तो यहाँ पर 2, 5, 8, 11, 14 और 17 है ना, और सब के क्या है 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ही तो है। यानी 2 का भी, 5 का भी 1 है, 8 का भी 1 है, 11 का भी 1 है, 14 का भी 1 है और 17 का भी 1 है। यानी कि आपने क्या देखा, ये डोमेन के एलिमेंट है, ये रेंज के एलिमेंट है ना, और जितने भी डोमेन है उस सबके यूनिक सोल्यूशन है। क्या है, यूनिक सोल्यूशन। यानी इसका भी यूनिक सोल्यूशन है, ये इसका यूनिक सोल्यूशन है, ये इसका। आप इस फिगर से आप साफ साफ देख सकते हैं ये इनके यूनिक सोल्यूशन है, ये इनके डोमेन है। ये क्या है, ये तो डोमेन है ना, ये डोमेन है, और ये क्या है, इनके रेंज है। ठीक, तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होता है और रेंज सेकंड एलिमेंट जितने होते हैं वो होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी इसमें डोमेन है, चाहे 2, 5, 8, 11, 14, 17, इन सबके यूनिक सोल्यूशन है। इसका भी 1 अलग है, इसका भी ये 1 अलग है, इसका सबका अलग सेपरेट 1 है। यानी कि ये यूनिक सोल्यूशन है। अगर हम इसको कहें तो यूनिक सोल्यूशन, क्या यूनिक सोल्यूशन, सबके यूनिक सोल्यूशन है। ये हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, ये यूनिक सोल्यूशन। और जब यूनिक सोल्यूशन होते हैं किसी डोमेन के, किसी भी डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उनके यूनिक सोल्यूशन होते हैं, क्या, अगर जितने भी डोमेन के एलिमेंट वो हैं किसी रिलेशन में, जितने भी डोमेन के एलिमेंट हैं, अगर उनके यूनिक सोल्यूशन होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन है। बात समझ में आई? तो ये क्लियर हो गया कि इट इज अ फंक्शन। तो इसका मतलब हो गया कि इट इज अ फंक्शन। ये पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, इट इज अ फंक्शन। क्योंकि जितने भी डोमेन के एलिमेंट है 2, 5, 8, 11, 14 और 17, इनके आप देख लीजिए तो सारे इनकी जो रेंज आप देख रहे हैं यूनिक सोल्यूशन है। चाहे 2 हो उसका भी यूनिक सोल्यूशन, 5 हो अलग यूनिक सोल्यूशन। आप ये मत देखिएगा कि 1, 1, 1 है तो यूनिक सोल्यूशन कैसे हो, सबका सेपरेट है कि नहीं, सेपरेट है, अलग अलग। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये यूनिक सोल्यूशन है। जितने भी डोमेन के एलिमेंट हैं, अगर उनके यूनिक सोल्यूशन होते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ फंक्शन। क्लियर है? ठीक, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो आपको बतानी चाहिए डोमेन और रेंज, वो हमने आपको बताई दी। ये सारे जो आपके हैं डोमेन है और ये है रेंज। अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहें
तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो डोमेन अगर आपको लिखना है यहाँ पर, तो डोमेन जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 2 5, सही से लिखिए इसको, 2 5 8 11 14 और 17, ठीक। और रही बात रेंज, रेंज तो और भी आसान, रेंज क्या है इसकी पॉइंट, ठीक, ये रहा आपका। क्लियर। चलिए हम इसको दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये तो इसका पहला पार्ट हो गया, रफ कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन डिस्कस। अब जरा सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। हमने लेट कर लिया कि R बराबर जो रिलेशन है क्या है, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, ठीक, और 14, 7, 14, 7, जरा सही से लिखिए, 14, 7 और ये, ठीक। हमने ये लेट कर लिया कि आर एक रिलेशन है जी। अब इसमें बताना है कि इट इज अ फंक्शन और नॉट। अगर ये फंक्शन है तो फिर इसका डोमेन बताइए और रेंज बताइए। चलिए देखते हैं कि इमेज के अकॉर्डिंग। ये एक हमने इधर एक इमेज बनाई, एक इधर हमने इमेज बनाई। तो इसके हम देखते हैं ये पहले एलिमेंट सारे क्या होते हैं, डोमेन, यानी 2 4 6 2 4 6 8 10 8 10 12 14, यही तो है। 2 4 6 8 10 12 और 14, और इनके अब यूनिट देखते हैं। इनके 1 इसका है, इसका 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7। ये देखिए, ये इसका है, 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 ये इसका है। यानी कि 2 का 1 है, 4 का 2 है, 6 का 3 है, 8 का हमारा 4 है, 10 का 5 है हमारा, 12 का 6 है और 14 का 7। तो एक हमने एक आपको इमेज बना के ये दिखाई। अब आप ये देख लीजिए, ये डोमेन का पोर्शन, पहले एलिमेंट डोमेन, पहले एलिमेंट कौन से हैं, ये है 2 4 6 8 10 12 14, ये डोमेन के एलिमेंट। और जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, जिसको सेकंड एलिमेंट बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये रेंज है, ठीक। क्लियर है। सेकंड फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होते हैं सारे, और सेकंड एलिमेंट रेंज। अगर हम इनकी इमेज बनाते हैं तो आप देखिए ये यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, आप देख लीजिए। जितने भी आपके डोमेन के एलिमेंट हैं सब के एक यूनिक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। आप देख लीजिए, जितने भी आपके डोमेन हैं, जितने भी डोमेन के एलिमेंट है, सभी के क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। चाहे 2 हो, इसका भी यूनिक सोल्यूशन, 4 है, इसका भी यूनिक सोल्यूशन। जितने भी डोमेन के एलिमेंट हैं, ईच एंड एवरी हैव द यूनिक सोल्यूशन, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ फंक्शन। तो हम ये कह सकते हैं इसके रिजल्ट में कि इट इज अ फंक्शन। चलिए, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। अब बात आती है हमारी डोमेन और रेंज की। तो डोमेन और रेंज हम यहाँ निकाले दे रहे हैं। तो डोमेन देखिए, डोमेन इसके क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14, यही तो होंगे। 2 4 6 8 10 12 14, ये डोमेन हो गए। अच्छा, रेंज क्या हो जाएंगे, रेंज यहाँ भी लिख सकते हैं। रेंज देखिए 1 2 3 4 5 5 6 और 7, ये रहे रेंज। डोमेन पहले एलिमेंट और ये रेंज हो गया। क्लियर है। तो इट इज अ फंक्शन, तो जब फंक्शन हो गया तो डोमेन पहले एलिमेंट और सेकंड वाले रेंज। आप ऐसे भी बता सकते हैं, डोमेन हो गया, ये हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं। अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या आता है। 2 पार्ट हमने तो आपके क्लियर कर दिए, ठीक। अब हम थर्ड वाले पार्ट में आते हैं, देखते हैं क्या होता है। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं कि क्या है हमारा, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में देखिए, थर्ड वाले में जो रिलेशन है, लेट कर लीजिए, R बराबर क्या है, 1 3 1 5 2 5, ठीक। अब हम इसका रिलेशन बनाते हैं। ये देखिए, एक हम रिलेशन बनाए, ये और ये, ठीक। तो यहाँ पर ये 1 और 2, 1 1 2 है तो 1 2 ही आएगा सिर्फ। और इसके कितने हैं, 3 और 5, 3 और
5 ऐसे तो हैं। देखिए 1 1 2 है तो 1 1 2 1 1 दो बार तो रिपीट होगा नहीं, तो 1 2 हो गया, और 3 5 5 तो ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर, अब इसका रिलेशन आप अगर ऐसे देखें, ऐसे ना देखिए, ऐसे 1 1 2 और 3 5 5 ऐसे देखिए। अब आप यहाँ पर देखिए ये डोमेन है, पहले एलिमेंट क्या है, डोमेन है, और दूसरे एलिमेंट क्या है, रेंज है। अब आप 1 के साथ देखिए, ये देखिए इसका 1 का क्या है, 3 है, और इस 1 और यहाँ पर देखिए इसी 1 का क्या है, 5 है, क्या है, इसी 1 का 5 है, और यहाँ पर देखिए 2 का क्या है, यहाँ पर 2 का 5 है, तो ये यहाँ भी हो रहा है और ये यहाँ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप ये देखिए यहाँ पर जितने भी डोमेन के एलिमेंट है क्या यूनिक सॉल्यूशन है, नहीं है, डिफरेंट है। देखिए इसी 1 का 3 है और इसी 1 का 5 है, जो नहीं पॉसिबल हो सकता है। किसी भी डोमेन का अगर हम देखें, किसी भी डोमेन के 2 वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक। इस डोमेन में आप देखिए, बाकी क्वेश्चन में आपने देखा ऐसा नहीं था। इस डोमेन 1 का ही देखिए 3 वैल्यू, इसी 1 की वैल्यू क्या 5, इसी 2 को देखिए इसकी वैल्यू 5, इसके लिए देखिए 5, ठीक। तो हमने क्या देखा, एक ईच एंड एवरी डोमेन के केवल यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं 1 की 3 वैल्यू है और 1 की 5 है, यानी 1 3 से भी है, 1 5 से भी है। तो ये इसका मतलब इट इज नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, इट इज अ नॉट यूनिक सॉल्यूशन। शायद आप अगर फिगर को देखें तो ऐसे बनेगा, 1 1 2 है, 1 1 2 हमने बनाया देखिए, और इसके 3 5 5 है। अब आप देखिए इसी 1 का 3 और इसी 1 का 5, तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन। भाई 1 का 3 और 1 का 5 कैसे हो सकता है, एक ही वैल्यू की 2। बाकी क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं था ना, आप देख लीजिए बाकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, ठीक। तो इट इज अ नॉट सॉल्यूशन, तो इसका मतलब कह सकते हैं इट इज अ नॉट फंक्शन, इट इज अ नॉट फंक्शन। फिर से बात है आपका समझिए, ये डोमेन के एलिमेंट हैं, ये रेंज के एलिमेंट है, क्लियर है। और आप हमने कहा था हर जितने भी डोमेन के एलिमेंट होते हैं उनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी डोमेन के एलिमेंट होते हैं, ठीक। तो डोमेन के 3 एलिमेंट 1 1 2 दिखा रहा है, तो इसी 1 की 3 वैल्यू, इसी 1 की 5 वैल्यू, ऐसा नहीं हो सकता है। हर जितने भी डोमेन होते हैं उनके क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो इसी 1 की 3 वैल्यू हो जाएगी, इसी 1 की 5 वैल्यू, नहीं हो सकता। तो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो जब ये फंक्शन नहीं होगा तो डोमेन और रेंज का कोई अब इसका मतलब इसमें नहीं दिखता है, ठीक। तो इसमें तो यही बताना था, जब ये फंक्शन ही नहीं तो उसमें डोमेन रेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अब यहाँ पर देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि इट इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज नॉट फंक्शन। और रीजन क्या है कि जो डोमेन के एलिमेंट है उनके यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। एक डोमेन 1 की वैल्यू 3 दिखा रहा है, एक डोमेन की 1 की वैल्यू क्या दिखा रहा, 5 दिखा रहा, यानी इस 1 एलिमेंट की 3 वैल्यू दिखा रहा है, इस 1 की वैल्यू क्या दिखा रहा, 5, ठीक। तो जितने भी डोमेन के एलिमेंट होते हैं इसमें यूनिक सॉल्यूशन होने चाहिए, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। रीजन क्लियर है, रीजन बोले तो जरूर बताइए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक टी फंक्शन है, एक टी वेरिएबल दिया गया है, ठीक, जिसको फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक। तो एक फंक्शन दे रखा है टी, सी इसमें सेल्सियस है, क्या है, सी सेल्सियस है, ठीक है। तो ये हमारी इसमें वैल्यू दे रखा है, देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि ये सी जो इसमें आप देख रहे हैं वो सेल्सियस है, क्या है, सेल्सियस है, ठीक। टी एक वेरिएबल, ये फंक्शन है, ठीक, फंक्शन है, और ये जो सी देख रहे हैं ये आपका क्या है, सेल्सियस है, ठीक। अब ये सेल्सियस है तो इसमें 3 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। पहले T0 निकालते हैं, तो देखिए T0 तो बहुत आसान, अगर जब C है तो C है, तो जब 0 है तो 0 क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू 0 प्लस 32, ठीक। रिजल्ट क्या आ जाएगा, T0 का कितना आ जाएगा, ये तो 0 गया, 32 आएगा, क्लियर है ये, ठीक। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में यहाँ सेकंड पार्ट आसान था, मैंने सेकंड नहीं लिखा, इसमें थर्ड लिखा है। थर्ड पार्ट आप देखिए,
फिर इसी को ले लीजिए, चूंकि सिंस आपका टी जो टी फंक्शन है सेल्सियस के साथ उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9c/5 प्लस 32, तो इसमें वैल्यू बताइए T10 की, किसी T -10 की। तो जब C है तो C है, जब T -10 है तो -10 रखिए, 9/5 इंटू -10 प्लस 32। बात समझ में भाई, जब C है तो C है, तो -10 है तो -10 रखिए। यहाँ कितना आ गया 5 2 10, तो कितना आ जाएगा 9 2 18, 9 2 18 प्लस 32, कितना आ जाएगा वैल्यू 18 तो 20 यानी 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32 से 18 जाएगा, 12 से 8 के 4 और यहाँ 14 आएगा। कितना आ जाएगा भाई, जब ये फंक्शन दे ही रखा, जब C है तो C है, जब -10 पूछा है तो -10 रखिए, 5 2 10 तो 9 2 18 हो गया, 18 प्लस 32 यानी कितना आंसर आ गया 14। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये -14 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 18 प्लस 32 इक्वल टू 14। क्लियर है? ये 14 लिखा है। ओके, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक, दोनों पार्ट को। अब हम यहाँ पर एक तीसरे पार्ट को लेते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तीसरे ये चौथे क्वेश्चन में कहा है कि अगर ये सेल्सियस टी फंक्शन के साथ जो सेल्सियस की वैल्यू है अगर 212 है, ज्यादातर यही पूछा जाता है, तो इस सी की वैल्यू होती है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 9c/5 है कि नहीं। इसकी जगह पर आप ये रख सकते हैं 9c/5 प्लस 32 इक्वल टू 212। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए 9c/5 ठीक, 212 माइनस 32, बाकी इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 9c/5 212 से 32 जब जाएगा, यहाँ माइनस करके दिखाते हैं 0, 11 से 3 गया जाए आपका 8, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180, कितना 2 से 2 गया 0 और 11 से 3 गया 8 और यहाँ 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें c तो हमारा कितना है 5 से इंटू हो जाएगा 180 इंटू 5/9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 2 18, 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 यानी सेल्सियस की जो वैल्यू आ जाएगी 100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? क्लियर है? तो बस ये तो सीधा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 100, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम एक मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है। इफ फंक्शन x बराबर √9 - x², तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड है रेंज। और अगर इफ फंक्शन x बराबर माइनस मॉड x है और x बिलोंगिंग टू r यानी रियल को कर रहा है, तो डोमेन और रेंज बताइए। तो पहले पहला क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। पहला हमारे पास फंक्शन क्या है, ये √9 - x²। अब इसका आपको बताना है डोमेन और रेंज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप समझिए, इस क्वेश्चन से आप लोग डोमेन और रेंज में निकालना आसानी से समझ जाएंगे। देखिए कभी भी कोई रूट के अंदर कोई भी वैल्यू, मान लो वो x है, तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि उसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होती है। क्या होती है? ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होती है 0। कोई भी रूट के अंदर वैल्यू है तो हमेशा याद रखिए वो क्या होती है, पॉजिटिव तो होती है, पॉजिटिव तो होती है। तो पॉजिटिव ने मतलब क्या हुआ, यदि इसका मतलब वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही तो रही होगी, तभी तो पॉजिटिव हो सकती। कभी भी रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, यानी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, तो वो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये हम कह सकते हैं, अगर ये रूट के अंदर x लिखा है तो हम कह सकते हैं इस x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये यही है, फंक्शन x हमारा √9 - x² है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस रूट के अंदर ये क्या होगा, हम कह सकते हैं कि 9 - x² क्या होगा, ये होगा कि नहीं। रूट के अंदर की वैल्यू भी हमने बताई क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गई। ठीक, अच्छा हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर देखिए पॉजिटिव 9 है तो उधर जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव 9 आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा। अब यहाँ से समझिएगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है। दोनों तरफ जरा माइनस इंटू कर दीजिए, इधर भी माइनस दे करिए, ऐसे कैंसिल मत करिएगा। रिलेशन में ये इनइक्वालिटीज हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू है, माइनस ऐसे कर देंगे गलत हो जाएगा। आप उसे माइनस कैंसिल कर दें और हमारा आंसर ये आ जाए, तो ये गलत होता है। हमेशा ध्यान, ये गलत है। अब आप इसको कैसे करेंगे, माइनस इधर भी इंटू करिए तो माइनस इधर भी इंटू करेंगे। जब माइनस से आप इंटू करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ग्रेटर आर इक्वल टू है तो लेस आर हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने माइनस से दोनों ने इंटू किया। तो माइनस से जब करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव हो गया तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू किसमें हो गया, लेस आर इक्वल टू। अगर ये लेस आर इक्वल टू होता तो ग्रेटर आर इक्वल टू। तो ये x² इक्वल टू क्या आ गया, लेस आर इक्वल टू 9। यानी अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखें तो ये हम लोग कह सकते हैं +- 9, ये ऐसे भी कह सकते हैं।
या ज्यादा ज्यादा हम लोग ये कह सकते हैं ये यही तो कह सकते हैं ये लेस आर इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक, अब अगर हम लोग ये कह सकते हैं, अब यहीं से इसका डोमेन और रेंज निकलेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इसको हम और ये भी लिख सकते हैं कि जो x है वो -3 से 3 के बीच में है। किससे? -3 और 3 के बीच में है। यहाँ से बात क्लियर? -3 से 3 के बीच में इस रिलेशन से क्लियर है। तो यही इसका डोमेन हो गया, यही इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। क्या हो गया? डोमेन। तो इसको आप इस लैंग्वेज में ले सकते हैं -3 से 3 क्लोज इंटरवल में। क्यों? क्योंकि ये लेस आर इक्वल टू, हमने जब शुरुआत में एक चीज बताई थी, इनक्लूडिव एक चैप्टर बताया था, तो हमने हमेशा बताया था कि ग्रेटर आर इक्वल टू हो या लेस आर इक्वल टू हो, अगर ये दोनों साइन है तो हमेशा क्लोज इंटरवल लगता है। क्या लगता है? क्लोज इंटरवल। ठीक, लेकिन हमने एक चीज और बताई थी कि अगर कहीं पर आपका ग्रेटर है और लेस है तो ओपन इंटरवल लगेगा। क्या? ओपन इंटरवल। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें लेस आर दोनों है तो इसमें क्या लगेगा, दोनों साइड में लगेगा क्लोज। अच्छा, कभी कभार एक साइड ओपन लगता है एक साइड क्लोज लगता है, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट अलग होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। फिलहाल इतना भी जानिए कि अगर ग्रेटर आर इक्वल टू या लेस आर इक्वल टू, इन दोनों केसेस में आपका हमेशा क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ठीक, और अगर कहीं आपका क्लोज इंटरवल लगेगा, अगर आपका ग्रेटर है और लेस है तो इन दोनों केसेस में हमेशा ओपन इंटरवल। क्या लगेगा? ओपन। ठीक, चलिए, तो इसका मतलब इसीलिए देखिए ये लगा है साइन, इसीलिए हमने क्लोज इंटरवल लगाया। तो ये रहा इसका डोमेन। ठीक, डोमेन क्लियर है, -3 से 3 तक। अब बात आती है रेंज की, तो रेंज देखिए कैसे निकालेंगे। अब रेंज निकालने के लिए इस डोमेन की ही वैल्यू को इसमें सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, इस डोमेन की वैल्यू को इसमें सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अगर हम इस -3 से 3 तक वैल्यू इसमें रखें, देख जैसे हमारा रिलेशन क्या है, देखिए 9 - x² है, ये है। अब -3 आप रख के देखिए, पहले जरा -3 रख के देखिए जरा क्या आता है। तो जब -3 रखेंगे तो देखिए क्या आता है, तो जरा -3 रखेंगे तो 9 ये और ये 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपने देखा 0 ही तो आ रहा है, ये देखिए 0 ही तो आ रहा है। इसका मतलब यहीं से शुरुआत हो रही है। -3 से अगर वैल्यू रखना है तो वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। क्या आ रही है आपकी वैल्यू? 0। सीधी सी बात, सिर्फ आप इतना पोर्शन ले लीजिए, सिर्फ हम कह रहे हैं इतना मत लीजिए, सिर्फ जो फंक्शन है 9 - x² ले लिया। अब आप पहले -3 लीजिए, आपका फंक्शन तो यही है ना, ये जो फंक्शन है जो रूट के अंदर है इतना ले लीजिए, रूट मान लीजिए। अब आप पहले -3 रखिए, -3 जब आपने रखा तो यहाँ पर कितना आया बताइए? ये 9 और -3 का स्क्वायर 9, ये क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? अब हम आप दूसरी वैल्यू करें, जरा 3 रखे, पहले -3 रखा, अब 3 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, जरा 3 रख के देखिए कितना, तो 9 माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 - 9 तब भी। ठीक, तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि -3 से 3 के अगर बीच में जो वैल्यू रखी जाती है तो इसकी जो रेंज है वो कहाँ से आएगी? इसका मतलब वो रेंज जो आपकी चालू होगी वो 0 से चालू होगी। कहाँ से चालू होगी? 0 से। जो इसकी रेंज चालू हो जाएगी कहाँ से चालू होगी? 0 से लेके 3 तक। ठीक, तो आप चाहे इससे मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपका जो रेंज हो जाएगी आपकी, इससे हम ये कह सकते हैं कि रेंज हो जाएगी -3 से 3 तक कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसकी रेंज जो आ जाएगी 0 से लेकर के 0 से लेके 3 तक इसकी रेंज हो जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक, अगर मेरा कहने का मतलब ये जो रिलेशन है, तो जो डोमेन आया है -3 से 3 तक, तो जो आप वैल्यू रखेंगे अगर इसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई भी वैल्यू की -3 रख के भी दिखाया क्या है और 3 रख के भी दिखाया, तो आपकी जो रेंज होंगी वो सारी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। रेंज क्या होनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 0 से लेके 3 तक आ जाए, तो ये रही आपकी रेंज। ओके, चलिए हम इसका दूसरा पोर्शन कर लेते हैं। अब इसका एक सेकंड पार्ट है, देखिए जरा, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट अगर हम लोग इसका देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए जरा, सेकंड पार्ट में हमारा क्वेश्चन है कि अगर फंक्शन x की वैल्यू क्या है? माइनस मॉड x है, और x बिलोंगिंग टू क्या कर रहा है? r, रियल को कर रहा है, तो डोमेन और रेंज बतानी है। चलो देखिए, कुछ चीजें हम बताते हैं। आपको ये तो पता होगा मॉड x के बारे में हम कुछ चीज बताते हैं। ठीक, मॉड x है, ठीक है, मॉड x के बारे में अगर हम 2 चीजें बताएं तो ज्यादा समझ में आएगा। एक तो ये पॉजिटिव x आएगा, एक निगेटिव x आएगा। पॉजिटिव x कब आएगा?
जब आपका इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स होगा तो यही मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एक्स आएगी, और यही जब इफ एक्स लेस देन 0 होगा, क्या होगा, इफ जो एक्स लेस देन 0 होगा तब ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। बात आप समझने की कोशिश करिए। ठीक, हम ये कह रहे हैं जब इस मॉड, पहले माइनस तो छोड़ दीजिए, माइनस की बात पहले इस नॉर्मल फंक्शन करिए, इस मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी एक्स होती है और निगेटिव भी होती है, पॉजिटिव एक्स भी होती है और निगेटिव एक्स भी होती है। पॉजिटिव तब आएगा अगर इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव एक्स मिलेगी, यानी इस मॉड एक्स की पॉजिटिव एक्स का वैल्यू मिलेगी इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तब, और इस मॉड एक्स की निगेटिव एक्स वैल्यू का मिलेगी जब इफ एक्स लेस देन 0 होगा तब। बात क्लियर है? लेकिन हमारा फंक्शन तो माइनस एक्स है, इसलिए अगर माइनस है तो देखिए, अगर हमारा फंक्शन माइनस है, क्या है, माइनस, तो देखिए, तो जब ये माइनस है तो पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। बात हमारी समझिए। इसमें हमने क्या कहा, अब ये निगेटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो निगेटिव वाले फंक्शन पर ये रिजल्ट हो जाएगा, निगेटिव वाले फंक्शन पर हमारा रिजल्ट ये हो जाएगा। भाई देखिए, पॉजिटिव पर तो हमने दिखा दिया, लेकिन फंक्शन आपका क्या है, निगेटिव पे बता रहे हैं, तो निगेटिव होगा तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो गया, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो फंक्शन अब आपका ये हो गया। अब इसकी बतानी है डोमेन और रेंज, क्या बतानी है, डोमेन और रेंज। तो अगर आप इसकी डोमेन की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पर माइनस एक्स आ रहा, और x लेस देन 0 पर पॉजिटिव एक्स आ रहा, देख रहे हैं, यानी x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पर माइनस एक्स और x लेस देन 0 पर पॉजिटिव एक्स आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब हम ये डोमेन कह सकते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ जो फंक्शन होगा ऑल रियल वैल्यू ऑफ ऑल रियल वैल्यू, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यू, क्या होंगी, ऑल रियल वैल्यू। बिल्कुल, अगर हम डोमेन ऑफ फंक्शन कह रहे हैं तो डोमेन ऑफ फंक्शन अगर हम लोग कह रहे हैं तो ऑल रियल वैल्यू होंगी। आप देख लीजिए, आप यही ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पर माइनस एक्स मिल रहा है और ये लेस देन 0 पर पॉजिटिव एक्स मिल रहा है, तो कोई भी रियल वैल्यू लीजिए, रियल वैल्यू तो सारी होती हैं, ये इधर भी ये पॉजिटिव होती है, ये निगेटिव, तो आप निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक कोई भी वैल्यू लीजिए, ये सब आपकी क्या हो जाएगी, इसमें डोमेन हो जाएगी। भाई x ग्रेटर इक्वल टू 0 पर माइनस एक्स आ रहा है, s लेस देन 0 पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव एक्स आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब साफ क्लियर है कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या ऑल रियल वैल्यू हो जाएगी, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग इसमें रेंज की बात करें, क्या बात करें, रेंज की बात करें, क्या बात करें, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, ये क्या होंगी, रेंज ऑफ फंक्शन। अब इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, रेंज ऑफ फंक्शन देखिए, अगर हम रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें तो रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज हमेशा निगेटिव में तो जाएगी नहीं, निगेटिव में तो जाएगी नहीं, तो इसकी रेंज क्या होगी। अब आप ये जानिए, अगर हम और डोमेन की सारी वैल्यू रखते हैं, डोमेन की जितनी वैल्यू होंगी निगेटिव से रखने से पॉजिटिव तक, यानी जैसे मेरा कहने मतलब यहाँ से इधर निगेटिव वैल्यू होती है और इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है, और इधर 0 वैल्यू होती है, यही तो होती है, निगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, इधर 0 होता है। अब आप अगर यहाँ सोचिए, जो रेंज होगी हमेशा पॉजिटिव से होगी। अब आप अगर देखिए निगेटिव यहाँ रखेंगे, अगर निगेटिव रखेंगे तो क्या आएगा, और पॉजिटिव रखेंगे तो क्या आएगा। देखिए अब यहाँ से फंक्शन आप देखिए, अगर आप यहाँ से निगेटिव रखेंगे वैल्यू, क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे, जब आप निगेटिव रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव और पॉजिटिव। देखो निगेटिव रखने से पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि फंक्शन आपका माइनस का है। अगर आप निगेटिव रखेंगे, इस निगेटिव को रखेंगे तो निगेटिव कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी, भाई निगेटिव में कोई भी वैल्यू आप रखिए, इस यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी वैल्यू रखिए, इस यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी वैल्यू यहाँ रखिए, तो आप रखेंगे तो ये निगेटिव, भाई ये निगेटिव और ये ऑलरेडी निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं से, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इसका मतलब निगेटिव तो वैल्यू होती नहीं रेंज की, रेंज की जो वैल्यू होती निगेटिव तो होती ही नहीं। मेरा कहने का मतलब देखिए, माइनस यहाँ से इस, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई वैल्यू रखेंगे वो सब निगेटिव होगी, तो जब निगेटिव निगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव तो सही है, पॉजिटिव की सारी हो ही जाएगी ये।
अगर निगेटिव यहाँ से लेके यहाँ तक कोई निगेटिव वैल्यू रखेगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो यही पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव रखने पर जो भी रियल वैल्यू अगर पॉजिटिव रख रहे हैं तो उस पर हमें रेंज नहीं मिलेगी, लेकिन निगेटिव वैल्यू रख रहे हैं तो सारी रेंज मिलेगी। तो इसका मतलब हम रेंज कह सकते हैं, तो रेंज ऑफ जो फंक्शन होगा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यू, क्या होगा, ऑल रियल वैल्यू। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यू, और रियल वैल्यू ध्यान से देखिएगा, एक्सेप्ट फॉर ऑल पॉजिटिव समझ में आई बात, क्लियर हो गया। रेंज ऑफ फंक्शन हम क्या कह रहे हैं, रेंज ऑफ जो फंक्शन हम कह रहे हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, यानी सारी तो वैल्यू आज जितनी रियल वैल्यू सब तो होंगी, लेकिन केवल पॉजिटिव वैल्यू को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू। यानी अगर पॉजिटिव रखेंगे, अगर आप देख रहे हैं इसमें पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो रेंज में आएगा नहीं, लेकिन जब निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें तो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, यानी पॉजिटिव वैल्यू छोड़ दो तो बाकी जितनी रियल वैल्यू है वो सब क्या हो जाएंगे, रेंज। तो अगर हम इसको ऐसे कहें तो रेंज अगर हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो हम कह सकते हैं कि आपका जो रेंज होगा वो माइनस इनफाइनाइट से लेके सारी रियल वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगा, सारी, ये माइनस इनफाइनाइट से लेके सारी रियल वैल्यू आपकी हो जाएंगी, कोई भी, तो सारी वैल्यू हो जाएंगी तो इधर क्लोज इंटरवल लगेगा, तो इधर माइनस इनफाइनाइट से लेके सारी रियल वैल्यू तक हो जाएंगी, क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यू तो छोड़ रहे हैं, ठीक। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके सारी, इस लैंग्वेज का यही मतलब ये है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके सारी रियल, तो इधर ओपन में इंटरवल, तो इधर क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, और मेरे हिसाब से ये रिलेशन फंक्शन का 2.3 मेरे हिसाब से खत्म हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम फिर से इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर ये आपको ना दिख रहा हो तो ध्यान रखिएगा, ये क्या रेंज है आपकी, ये माइनस इनफाइनाइट से लेके ये रियल है, माइनस इनफाइनाइट से लेके रियल, लेकिन इधर क्लोज इंटरवल होगा, क्या होगा, क्लोज इंटरवल। क्लियर है कॉन्सेप्ट, माइनस इनफाइनाइट से लेके आर यानी क्लोज इंटरवल तक, ठीक। तो माइनस इनफाइनाइट ये ओपन इंटरवल पर होगा और आर आपका क्या होगा, क्लोज इंटरवल। तो ये रही रेंज, आई होप क्लियर हो गया होगा क्लास, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।